दोस्तों, यह वीडियो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एक सही दिशा दिखाने के लिए। इस वीडियो में ब्रह्मांड या यूनिवर्स की जब बात आए तो आप समझ लेना कि ब्रह्मांड ही श्री कृष्ण है, यूनिवर्स ही श्री कृष्ण है, ये सारी दुनिया श्री कृष्ण है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो ये सब वह कृष्ण ही कर रहा है ऐसा समझे, या फिर आप ब्रह्मांड समझ सकते हैं, यूनिवर्स समझ सकते हैं, सबका अर्थ एक जैसा ही है। दोस्तों, आज की यह कुछ ही मिनटों की बातचीत अगर अपने पूरे मन से सुन ली तो हो सकता है कि आपकी सारी बेचैनी, सारा बोझ, सारी उलझन जैसे बादलों के बीच सूरज फट पड़ता है वैसे ही अचानक साफ हो जाए। क्योंकि जिन बातों पर आप रातों जाग रहे हैं, जिन चिंताओं ने आपका दिल दबा रखा है, हो सकता है कि वही बातें आज के बाद आपको मुस्कुराने की वजह दें। बस एक विनती है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि यह बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अगर आपने इन्हें महसूस कर लिया तो आपको वही शांति मिलेगी जिसकी तलाश में आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आइए आज दिल से बात करें। आपने कभी गौर किया है, जब हम पैदा होते हैं हम बिल्कुल नंगे हाथ आते हैं, किसी बोझ के साथ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ भरोसा। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यह भरोसा धीरे धीरे चिंता में बदलता जाता है। छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे मन में गांठ बनकर जम जाती है और हम भूल जाते हैं कि यह मन, यह आत्मा कोई कैद खाना नहीं है। हम उस पक्षी की तरह बन जाते हैं जो अपने पंख खोलकर उड़ सकता था, लेकिन खुद ही रस्सियों में बंधा रहना चुन लिया। कभी आपने खुद से पूछा है कि जिन बातों की चिंता आप कर रहे हैं क्या वह सच में आपके हाथ में है? क्या वह सच आपकी ही जिम्मेदारी है? क्या आपने कभी देखा है कि जिस ब्रह्मांड ने आपको जन्म दिया वही ब्रह्मांड हर पौधे को पानी देता है, हर परिंदे को दाना देता है, हर नदी को रास्ता देता है? क्या वह ब्रह्मांड आपकी चिंताओं को नहीं संभाल सकता? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ संभाल सकते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी कोशिश ही सब कुछ है, और इसी कोशिश में हम भूल जाते हैं कि कभी कभी सब कुछ छोड़ देना ही सबसे बड़ी कोशिश होती है। मन के भीतर की सारे गांठें खोलकर सारी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंप देना ही असली शांति है। क्योंकि जब तक आप हर बात को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते रहेंगे तब तक आपके हाथ कभी खाली नहीं होंगे, और जब हाथ खाली नहीं होंगे तो नया कुछ पकड़ भी नहीं सकेंगे। यही तो वजह है कि कई बार आप सोचते हैं कि मैंने इतना प्रयास किया, इतना रोया, इतना भागा, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने छोड़ा नहीं, आपने भरोसा नहीं किया। कोई और शक्ति भी है जो आपसे 1000 गुना ज़्यादा जानती है, जो आपकी नब्ज से भी ज़्यादा आपको पहचानते हैं, जिसके पास आपसे बेहतर योजना है। जब कोई कह सकता है कि यह तो सिर्फ किताबों की बातें हैं, असल में कौन संभालता है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, उस रात को कौन संभालता है जब आप सो जाते हैं, जब आप बेसुध पड़े रहते हैं? तब कौन आपके दिल को धड़काता है? जब आप लाचार हो जाते हैं तब कौन हवा चलाता है ताकि आप सांस ले सके? कौन हर सूरज को उगाता है? कौन हर चांद को पूरी रात तान कर रखता है? अगर वह सब संभाल सकता है तो आपकी चिंताएं क्या उसके लिए बड़ी बात है? कहते हैं भरोसा करना ही एक कला है, और यह कला हमें धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीखिए, अपनी चिंता को ब्रह्मांड की गोद में रख दीजिए। उसका नियम सीधा है, जो छोड़ देते हैं उनके हाथ में वह दे देता है।
जो कसकर पकड़ते हैं उनसे धीरे धीरे सब छीन लेता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए तो पहले खुद को इस भ्रम से आजाद कीजिए कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। यकीन कीजिए, आप अपनी हर समस्या का समाधान नहीं जानते, लेकिन जिसने आपको बनाया है उसने हर समस्या का हल पहले से ही रखा है। आप बस इतना कीजिए कि अपने भीतर से यह बोझ उतार कर उसे सौंप दीजिए। कह दीजिए, हे ब्रह्मांड, मैंने अब तक जितना कर सकता था किया, अब यह बोझ तुम्हारा। तुम्हें जो करना है करो, मैं भरोसा रखता हूँ। यही वह शब्द है जो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति जगा देते हैं। यही वह शब्द भाव है जो आपके चारों तरफ ऐसा कवच बना देता है कि फिर कोई भी दुख सीधा आपके भीतर नहीं उतरता। और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जिन बातों पर आप रात दिन रो रहे थे, वह बातें अपने आप हल होती जा रही है। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको संभाल रहा हो, जैसे कोई अंधे की रोशनी आपके सारे राहें साफ कर रही हो। और यह चमत्कार तब होता है जब आप भरोसा करते हैं, जब आप कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले। एक बात और याद रखिए कि चिंता कभी भी आपके कल को बेहतर नहीं बनाती, सिर्फ आपके आज को बर्बाद करती है। चिंता से ना किसी का भविष्य बदला है, ना कोई दुख मिटा है, लेकिन जो लोग भरोसा करते हैं उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनके चेहरे पर एक शांति होती है, उनके साथ एक करिश्मा होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उनका बोझ अब उनका नहीं है। अब आप सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं, या आप भी खुद को थकाना चाहते हैं? फैसला आपका है। जो लोग हर बात को खुद ही उठाने की जिद करते हैं उनकी पीठ जल्दी झुक जाती है, लेकिन जो लोग बोझ छोड़ना जानते हैं वह हमेशा सिर उठाकर चलते हैं। आज से, अभी से यह भरोसा कीजिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसमें भी कोई गहरी योजना है, और जो होगा वह भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा होगा। आपके जीवन की हर एक मुश्किल, हर एक मोड़, हर एक आंसू एक एक कड़ी है उस कहानी की जो ब्रह्मांड ने आपके लिए लिखी है। और जब आप सारी चिंताओं से सौंप देंगे तब वह कहानी और सुंदर हो जाएगी। जरा कल्पना कीजिए, जब आप आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर से कहते हैं अब यह सब तुम्हारा, तब आपके दिल पर रखा हर पत्थर जैसे हवा में उड़ जाए, आपके कंधों से बोझ ऐसे उतर जाए जैसे आप किसी और शरीर में आ गए हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है। हकीकत जिसे महसूस करने के लिए आपको बस अपना बोझ ब्रह्मांड के ऊपर सौंप देना है और अपने जो कर्म है वो कर्म करते जाना है। ऐसा भी नहीं है कि हम सब ब्रह्मांड पे छोड़ दे और पलंग पे सो जाए, उससे भी कुछ नहीं हो सकता। आपके कर्म आपको करने होंगे, लेकिन ज़्यादा जो एडवांस बोझ आप ले रहे हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इस विचार से आप काम कर रहे हैं, उससे बाहर आकर आप सिर्फ जो भी आप काम करते हैं, कर रहे हैं, उसको करते रहिए, यानी आपका कर्म करते रहिए। इसका रिजल्ट जो है वो ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण पे छोड़ दीजिए और देखिए अपना जीवन कितना सुंदर होता है। यह सब बातें बताने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं उस श्री कृष्ण का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में इन बातों से कुछ अच्छा बदलाव आ जाए। इनमें से कौन सी बातें आपको अच्छी लगी हो वो हमें कमेंट्स में कह दीजिए, और जो हमारा चैनल है श्री कृष्ण मंदिर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही बातों को लेकर हम हमेशा इस चैनल पर आते हैं, तो इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।